First passage, a spark, a flint, how fire left to life. Quickly check your answers first. Answer 1 है preserve, answer 2 unaware, 3 is chance, 4 friction, 5 rotating, 6 percussion, 7 Eskimos, 8 despite, 9 is F, 10 D, 11 E, 12 C, 13 G and 14 A and 15 C. Let's start with the analysis. So हम देखेंगे जो हमारी पहली समरी है, जैसे ये कि एग्जाम्पल हमारे लिए की गई है, प्रिमिटिव सोसाइटी सॉ फायर एज अ हेवनली गिफ्ट। हेवनली का मतलब क्या होता है, हमने सिनोनिम्स देखने होते हैं समरी में। सो हेवनली मतलब पहले तो हम कीवर्ड देखेंगे, गिफ्ट कहाँ पे, गिफ्ट की कहाँ पे बात की है, तो पहली है, तो इसके लिए हम स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करेंगे। टू अर्ली मैन, अर्ली मैन इज रेफर टू प्रिमिटिव सोसाइटी सॉ फायर एज अ हेवनली गिफ्ट। वो देखते थे गॉडली गिफ्ट है, गॉड की तरफ से दिया गया गिफ्ट है, उसका हमारा आ गया टू अर्ली मैन फायर वॉज अ डिवाइन गिफ्ट रैंडमली डिलीवर्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग, फॉरेस्ट फायर और बर्निंग लावा। सो यहाँ से हमारा आ गया डिवाइन गिफ्ट। उसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। दे ट्राइड टू प्रिजर्व बर्निंग लॉग्स और चारकोल अनअवेयर दैट दे कुड क्रिएट फायर देमसेल्व्स। वो बचा के रखते थे आग को, जलती आग को बचा के रखते थे कि जलती रहे आग, और चारकोल को भी जिंदा रखते थे अनअवेयर, क्योंकि उनको पता नहीं था कि आग कैसे जलानी है। सो इसके लिए हम देखेंगे, जैसे यहाँ से पढ़ेंगे, अनएबल टू मेक फ्लेम फॉर देमसेल्व्स, मतलब वो अब खुद से आग नहीं जला सकते थे, कॉमा द अर्लीस्ट पीपल। अब अर्लीस्ट पीपल क्या, सबसे पुराने, ठीक है, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। द अर्लीस्ट peoples probably stored fire by keeping slow burning logs alight or by carrying charcoal in the pots। यहाँ से हमारा आंसर आ गया, फर्स्ट आ गया स्टोर, जिसका सिनोनिम यहाँ पे आना था प्रिजर्व, और सेकंड जो हमारा आंसर है वो है अनअवेयर, उसका उसके पीछे था। अनअवेयर का मतलब होता है जब किसी चीज़ की नॉलेज ना हो, हमें पता ना हो किसी चीज़ के बारे में, तो वो आ गया अनएबल टू मेक फ्लेम फॉर देमसेल्व्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, थर्ड पे। इट इज सस्पेक्टेड दैट द फर्स्ट मैन मेड फ्लेम्स वर प्रोड्यूस्ड बाय चांस। अब उनको लगता है, वो गैस कर रहे हैं, वो सस्पेक्ट कर रहे हैं, शक है कि उनको, कि अचानक से आग जली, जो पहली इंसान ने आग जलाई वो अचानक से जल गई थी। उसके लिए हम यहाँ से पढ़ लेंगे, हाउ एंड वेयर मैन लर्न टू प्रोड्यूस फ्लेम एट विल इज अननोन। कहाँ और कब और कैसे और कब, कहाँ इंसान ने आग जलानी सीखी अपनी इच्छा से, उसका नहीं पता, वो अननोन है। इट वॉज प्रोबेबली अ सेकेंडरी इन्वेंशन, लगता है कि ये सेकेंडरी इन्वेंशन है। सेकेंडरी मतलब सेकेंड इन्वेंशन है, पहले कुछ और कर रहे हैं और उसी में आग जल गई अचानक से। इसका आएगा एक्सीडेंटली मेड ड्यूरिंग द, इट वॉज अ प्रोबेबली अ सेकेंडरी इन्वेंशन एक्सीडेंटली मेड ड्यूरिंग टूल मेकिंग ऑपरेशंस विद वुड और स्टोन। सो जब वो हथियार बनाते थे अपने लकड़ी से या पत्थर से, तो उसमें अचानक से वो हथियार बनाते समय उनसे आग जल गई, एक्सीडेंटली का आ गया यहाँ पे चांस। फोर्थ में आएंगे, द वेरी फर्स्ट फायर लाइटिंग मेथड्स इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ फ्रिक्शन बाय, फॉर एग्जाम्पल, रैपिडली रोटेटिंग अ वुडन स्टिक इन अ राउंड होल। अब कहते हैं कि जो सबसे पहले मेथड्स थे, द वेरी फर्स्ट फायर लाइटनिंग मेथड्स इन्वॉल्व, उसमें उसमें था क्रिएशन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्रिएट करना, फ्रिक्शन क्रिएट करके आग जलाना, तेजी से घुमाते हुए वुडन स्टिक को एक राउंड होल में। इसके लिए मुझसे अगली नहीं पढ़ेंगे, स्टडीज ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटीज। अब प्रिमिटिव सोसाइटीज फिर आ गया, द the very first fire lighting methods involved suggest that the earliest method of fire making fire was through friction। अब कैसे बनाते थे सबसे पहले, फ्रिक्शन क्रिएट करके वो आग जलाते थे। यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिया आंसर में, यूरोपियन पीजेंट्स would insert a drill or wooden drill in a round hole and rotate it briskly। अब briskly का सिनोनिम यहाँ पे यूज किया rapidly। क्या वो करते थे, वुडन ड्रिल को, वुडन स्टिक को राउंड होल में तेजी से घुमाते थे फ्रिक्शन क्रिएट करके, और उससे आग जलाते थे। अब नेक्स्ट आ गया 6, द यूज ऑफ percussion or persistent chipping was also widespread in Europe and among other people such as Chinese and Eskimos। इसके लिए हम सीधा ही चले जाएंगे सेकंड कॉलम में, जो हमारा पैराग्राफ है यहाँ पे हाईलाइट है percussion। अब percussion का मतलब ही होता है
कि स्मैश करना दो चीज़ों को आपस में, उनको आपस में स्ट्राइक करना, लगातार स्ट्राइक करते रहना, तो वो होता है परकशन। अब परकशन मेथड्स ऑफ फायर लाइटनिंग डेट बैक्स टू पॉलिथिक टाइम्स when some stone age toolmakers discovered that chipping flints produce sparks। अब बहुत पुराने समय से उनको पता चल गया परकशन मेथड से आग कैसे जलती है। सो इसके लिए हम आगे आ जाएंगे। उसके बाद उन्होंने दिया था आंसर में, द यूज ऑफ परकशन और प्रेसिशन यूरोप में बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड थी, फेमस थी, एंड अमंग अदर पीपल सच एज चाइनीज एंड एस्किमोज। अब इसके लिए एग्जांपल्स उन्होंने नीचे दी हुई है। फर्स्ट उन्होंने बात की है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिक नॉर्थ अमेरिका में एस्किमोज प्रोड्यूस स्लो बर्निंग स्पार्क बाय स्ट्राइकिंग। तो स्ट्राइकिंग भी क्या आ गया, स्ट्राइकिंग आ जाता है हमारा नेचुरली परकशन मेथड। उसके बाद चाइनीज की एग्जांपल दी हुई है, फायर बाय स्ट्राइकिंग, ये भी है परकशन। उसके बाद हमारी एग्जांपल दी हुई है इन्होंने यूरोप में, यूरोप की भी, उसमें भी क्या है, कम्बिनेशन ऑफ स्टील फ्लिंट एंड टिंडर रिमेन द मेन। अब उस कम्बिनेशन, इसमें नेचुरल सी बात है, स्टील फ्लिंट और टिंडर की बात की है। फ्लिंट पत्थर होता है, स्टील और टिंडर मतलब उन दोनों को स्मैश करते थे, और उससे टिंडर जो होता है वो होता है सूखी हुई घास, और उस पर वो उसके स्पार्क्स को फेंक के आग जलाते थे। तो ये तीनों मेथड्स की एग्जांपल दी हुई हैं। इसमें से एक दो हम उन्होंने क्वेश्चन में दिए हैं, यूरोप और चाइनीज, और हमारा आंसर आना था एस्कीमोज यहाँ पे। अब नेक्स्ट आ गया, यूरोपियन प्रैक्टिस ऑफ दिस मेथड कंटिन्यूड अंटिल 1850s डिस्पाइट द डिस्कवरी ऑफ फास्फोरस सम इयर्स अर्लियर। अब इसका मतलब है कि यूरोपियन प्रैक्टिस ऑफ दिस मेथड, यूरोप 19वीं सदी के मध्य तक यही प्रैक्टिस वहाँ पे कंटिन्यू करता रहा यूरोप, चाहे डिस्पाइट द डिस्कवरी ऑफ फास्फोरस सम ईयर्स, चाहे फास्फोरस कुछ साल पहले डिस्कवर हो चुका था। अब उसी से आगे पढ़ेंगे जहाँ से हमने यूरोप का छोड़ा था। यहाँ पे है, इन यूरोप द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टील फ्लिंट एंड टिंडर रिमेन्ड मेन मेथड ऑफ फायर लाइटनिंग अंटिल द मिड 19th सेंचुरी। अब मिड 19th सेंचुरी आ गया सिनोनियम 1850s। अब चाहे डिस्पाइट कहाँ से आया, उससे अगले पैरे में पढ़ेंगे। फायर लाइटनिंग वॉज रेवोल्यूशनाइज्ड बाय डिस्कवरी ऑफ फास्फोरस। फायर लाइटनिंग मेथड रेवोल्यूशनाइज हुआ था जब फास्फोरस की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, कॉमा, isolated in 1669 by a German alchemist trying to transmute silver into gold। अब डिस्कवरी हो गई थी, ठीक है, रेवोल्यूशन, और उसको बंद भी कर दिया था। आइसोलेट का मतलब बंद कर देना, अकेला कर देना या छोड़ देना उसको, तो उसको छोड़ भी दिया था यूज़ करना फॉस्फोरस को 1669 में जर्मन एल्केमिस्ट के द्वारा, जब वो कुछ कर रहा था, ट्रांसमिट चेंज करने की कोशिश कर रहा था सिल्वर को गोल्ड में। एल्केमिस्ट मेथड्स होते हैं, मैजिकल पावर से वो सिल्वर को गोल्ड में चेंज करने की कोशिश कर रहा था फॉस्फोरस के साथ। तो इसका मतलब है कि 17th सेंचुरी में ही उनको पता चल गया था कि फॉस्फोरस से आग जलाई जाती है, लेकिन उसको छोड़ दिया गया। अब उसके रीजंस आगे दिए होंगे कि क्योंकि वो डेंजरस था या वटएवर, ठीक है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हमारा 9th है, मेड यूजिंग अ लेस पॉइजनस टाइप ऑफ फॉस्फोरस। अब मतलब ये कम जहरीले फॉस्फोरस से बनाई गई मैच है। इसमें हमने क्या करना है, मैचेस जो हैं वो हमने माचिस की डिब्बियों का मैच द कॉलम करना है स्टेटमेंट के साथ। अब हम इसके लिए हम जाएंगे, पैराग्राफ है हमारा 9th में के लिए हम जाएंगे पैराग्राफ 10 में, ठीक है, सेकंड साइड पे आ जाएंगे, और सेकंड कॉलम में जो हमारा ऊपर वाला पैराग्राफ है, लंडस्ट्रॉम सेफ्टी मैचेस वर सेफ बिकॉज द रेड फॉस्फोरस वाज नॉन टॉक्सिक। अब ठीक है, वो नॉन टॉक्सिक था। जैसे हमने बात की है कि फॉस्फोरस जो है वो डेडली था, लेकिन यहाँ पे हम अगर हमने कंपैरिजन देखना है इस चीज़ का, तो वो हम ऐसे देख सकते हैं कि रेड फॉस्फोरस कम टॉक्सिक था। उसके पिछले पैराग्राफ में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे बात की हुई है स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस की, जो कि वाइट फॉस्फोरस से बनी थी, और जिसकी वजह से कुछ उनके बैड कॉन्सिक्वेंसेस भी आए थे, इसलिए उसको बंद कर दिया गया था। और उसके बाद में आया था नेक्स्ट पैराग्राफ में, उसके बाद में डिस्कवरी हुई थी नॉन टॉक्सिक रेड फॉस्फोरस की, जो कि लंडस्ट्रॉम मैचेस में यूज़ हुआ था।
सो वो डेफिनेटली लेस पॉइजनस था वाइट से। सो ये हमारा आ गया आंसर 9th का। अब आएंगे 10th पे, आइडेंटिकल टू प्रीवियस टाइप ऑफ मैच। अब आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, कॉपी, ठीक है। सो वो उसी की कॉपी थी जो एक मैच पहले बनी थी। इसके लिए हम आ जाएंगे 10th क्वेश्चन में, पैराग्राफ 9 में आ जाएंगे, पिछले में ही आ जाएंगे, जिसमें हमने हम स्ट्राइक एनीवे मैच पढ़ रहे थे। वॉकर नेवर पेटेंटेड हिज इन्वेंशन, वॉकर ने कभी भी अपनी इन्वेंशन रजिस्टर नहीं करवाई, अपने नाम पर नहीं लगवाई। एंड 3 years लेटर इट वाज कॉपीड, और 3 साल बाद उसको कॉपी कर लिया गया सैमुअल के द्वारा, और उसको अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर दिया गया लूसीफर्स के नाम से। सो लूसीफर्स हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि पुरानी तरह की मैच से ही दिखती थी, वैसी ही दिखती थी, आइडेंटिकल थी। नेक्स्ट आ गया कॉज्ड अ डेडली इलनेस। सो इसके लिए है हमारा आंसर है स्ट्राइक एनीवेयर मैच, उसी के आगे है डेडली इलनेस, क्या जानलेवा बीमारी फैल गई इससे, इस मैच से। अब यहाँ पे पढ़ेंगे स्ट्राइक एनीवेयर मैच बाय सब्स्टिट्यूटिंग व्हाइट फास्फोरस फॉर द पोटेशियम क्लोरेट इन द वॉकर फार्मूला। स्ट्राइक एनीवेयर मैच में उन्होंने यूज़ करना शुरू किया वाइट फास्फोरस, सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको पोटाशियम क्लोरेट से, वॉकर फार्मूले से। सो हाउ एवर सेंस, लेकिन क्योंकि वाइट फास्फोरस जो है वो एक डेडली पॉइजन है, फ्रॉम 1845 मैच मेकर्स एक्सपोज टू इट्स फ्यूम्स कम्ड टू नेक्रोसिस। 1845 से जो माचिसें बनाते थे मैच मेकर्स, वो एक्सपोज हुए, उनको एक्सपोज हुए उसकी फ्यूम्स को, उसकी गैसेस को, और उनकी डेथ भी हो गई नेक्रोसिस की वजह से। वो काफ़ी डेथ हुई क्योंकि नेक्रोसिस एक डिजीज़ थी जो कि जॉ बोन्स खाती थी। तो ये हो गया कॉज्ड डेडली इलनेस। 12th आ गया फर्स्ट टू लुक लाइक अ मॉडर्न मैच। अब 12th के लिए हम जाएंगे पैराग्राफ 8 में, इससे पिछले पैराग्राफ में जाएंगे। क्वेश्चन का मतलब है पहली माचिस जो कि आज की माचिस की जैसी लगती है, मॉडर्न में, मॉडर्न का मतलब आ गया आज, तो पहली माचिस जो कि आज की माचिस जैसी लगती है। इसके लिए हम चले जाएंगे पिछले पैराग्राफ में, यहाँ पे दिया हुआ है द फर्स्ट मैचेस रिजेंबलिंग दोज यूज्ड टुडे वर मेड इन 1827। पहली माचिस जो कि आज से रिजेंबल करती है वो बनाई गई थी 1827 में जॉन वॉकर के द्वारा। हमारा आंसर क्लियर है यहाँ से। सो ये हमारा आंसर आ गया कंग्रीव। ओके, अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट में, फर्स्ट मैचेस यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग। पहली मैचेस जिस पर की ऐड की गई, जो एडवर्टीजमेंट के लिए यूज की गई। सेकंड लास्ट पैराग्राफ में आ जाएंगे। हाँ, और इसका आंसर ये यहाँ पे है, इन 1892 a diamond match company pioneered book matches. The innovation didn't catch on until after 1896 when a brewery had a novel idea of advertising its product in the match books. 1892 में डायमंड मैच कंपनी ने पहली बुक मैचेस बनाई, पायन किया, उन्होंने स्टार्ट किया बनानी बुक मैचेस। उसमें कुछ नयापन तब तक नहीं आया, कब तक नहीं आया, 1896 तक, क्योंकि उसके बाद में व्हेन अ ब्रूअरी, एक बियर कंपनी को आइडिया आया, एक नया आइडिया आया अपने प्रोडक्ट को मैच बुक के ऊपर पब्लिश करने का। तो यहाँ से आंसर आ गया हमारा फर्स्ट मैच इज यूज फॉर एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट आ गया रिलाइड ऑन एयर टाइट ग्लास कंटेनर, जो कि निर्भर थी एयर टाइट ग्लास कंटेनर पे। इसके लिए हम आ जाएंगे पैराग्राफ 7 में, पीछे जाएंगे। हाँ, एथरल मैच, इसमें दिया गया सीधी सी बात है, यहाँ लिखा हुआ एथरल मैच, ठीक है। एथरल मैच, अ सील्ड ग्लास ट्यूब कंटेनिंग अ ट्विस्ट ऑफ पेपर टिप्ड विद फॉस्फोरस। यहाँ से क्लियर हो रहा है, अ सील्ड ग्लास ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब जिसको अच्छे से सील किया गया, बंद किया गया, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में था रिलाइड ऑन एयर टाइट ग्लास कंटेनर, सो आंसर आ गया एथरल। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है 15th, मेड विद द हेल्प ऑफ आर्मी एंड आर्मी डिजाइन, 15th। नेक्स्ट में आ जाएंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ में उससे आगे, जहां पे हमने 12th देखा था उसके आगे ही है जॉन बुकर, एन इंग्लिश फार्मासिस्ट हु बोरोड द फॉर्मूला फ्रॉम अ मिलिट्री रॉकेट मेकर कॉल्ड कंग्रीव। अब उसने आइडिया कहाँ से लिया था, जो 1827 में उसने जॉन बुकर ने पहली मैच बनाई थी, मिलिट्री रॉकेट मेकर से। सो यहाँ से आ गया हमारा आंसर, मेड विद द हेल्प ऑफ आर्मी डिजाइन।
तो ये हो गए हमारे पहले पैसेज के आंसर्स और एनालिसिस। आई होप